एक सैनिक की कहानी। एक सैनिक की आत्मकथा। मैं बचपन से सैनिक बनने की इच्छा रखता था। मेरा जन्म भी एक सैनिक परिवार में ही हुआ था। मेरे दादाजी फौज में सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी देखा था। मेरे पिताजी, जो दूसरे विश्व युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मैं रोहतक से पढ़ा हूँ। मेरा बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी गहन रुचि थी। मैं एनसीसी का छात्र था। मुझे कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, ऊंची लंबी कूद आदि खेलों में पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं अपने विद्यालय का होनहार छात्र था और 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने कॉलेज से बीए भी अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर लिया। सेना में भर्ती मेरा सपना अभी भी मेरे मन में जीवित थी। इसीलिए घर वालों की आज्ञा से एक दिन मैं लाल किले स्थित भर्ती दफ्तर पहुंच गया। वहां मेरी शारीरिक जांच हुई। मेरी आँखों, छाती, लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि सभी की विस्तृत जांच की गई और इन सभी में मैं पास हो गया। फिर प्रशिक्षण के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में स्थित राजपूत रेजिमेंट के सिग्नल मोड़ की छावनी फतेहपुर भेज दिया गया। वहाँ का जीवन बहुत कठिन था। दौड़ते दौड़ते थक जाता था। कभी मेरे घुटनों तथा कूहनियों से खून बहने लगता था, लेकिन मेरे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। इसीलिए मैं सफल हो गया और आज मैं एक कुशल सैनिक हूँ। युद्ध का मोर्चा तथा मृत्यु से साक्षात्कार प्रशिक्षण के लिए उपरांत मैं और भी मजबूत हो चुका था। कुछ समय पश्चात हमारी सेना को कारगिल जाना पड़ा। कारगिल की चौथी कश्मीर की एक ऊंची चोटी पर स्थित थी। यहाँ पाकिस्तान की ओर से कभी भी युद्ध हो सकता था। एक दिन अचानक शत्रुओं ने हमला बोल दिया। चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। वे संख्या में हमसे अधिक थे, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने हिम्मत नहीं हारी। 4 घंटे लगातार दोनों तरफ से गोलियां बरसती रही। अंत में हमने युद्ध जीत लिया। आज मैं एक कैप्टन बन चुका हूँ, क्योंकि मेरी तरक्की हो चुकी है। उपसंहार, ईश्वर ने मेरी दिल्ली इच्छा को पूरी करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैंने भी निस्वार्थ भाव से अपनी भारत माता की सेवा की है। मुझे तो इस बात का गर्व है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गया और हमने युद्ध जीत लिया। एक सैनिक के रूप में मेरी यात्रा सचमुच अविस्मरणीय है।